कश्मीर की खूबसूरत डल झील सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ की सदियों पुरानी दस्तकारी परंपरा के लिए भी जानी जाती है। और इन्हीं परंपराओं में से एक है वगू। जी हाँ, घास से हाथों से तैयार होने वाली मैट। ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन इस परंपरा को पुनर्जीवित करने में जुटे हुए हैं वहाँ के गुलाम हुसैन और उनकी बेटी। कैसे इस परंपरा में नई जान फूंकने का काम कर रहे हैं, आइए देखते हैं। श्रीनगर की खूबसूरत डल झील के किनारे रहने वाली तंजीला हुसैन सिर्फ एक छात्रा नहीं बल्कि अपनी विरासत की सच्ची संरक्षक भी हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय के फारसी विभाग में पढ़ाई करने वाली तंजीला पढ़ाई के साथ साथ अपने खाली समय में अपने माता पिता के साथ सदियों पुरानी पारंपरिक कला वगू को भी संवार रही हैं। यानी सरकंडे जैसी प्राकृतिक घास से हाथों से बुनी जाने वाली मैट, जो कभी लगभग हर कश्मीरी घर का अहम हिस्सा हुआ करती थी। कहते हैं जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इस सरकंडे और धान के पुआल घास से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए कश्मीर के दलदली इलाकों, झीलों के किनारे उगने वाली खास घास, पेच और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। फिर महीनों की मेहनत और बारीक कारीगरी से इसे खूबसूरत मैट का रूप दिया जाता है। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक और सर्दियों में गर्माहट मिलेगी। पूरी तरह प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण यह मैट आज भी अपनी अलग पहचान रखती है। शुरुआत में तंजीला और उनके परिवार के पास न तो ज्यादा ऑर्डर थे और न ही अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाने का कोई बड़ा माध्यम, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया, अपने उत्पादों को लोगों तक पहुंचाया और धीरे धीरे ऑनलाइन ऑर्डर भी मिलने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई और इस पारंपरिक कला को नई पहचान मिलने लगी। तंजीला और उनके परिवार की इसी लगन का जिक्र हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी किया। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के कारीगर गुलाम हुसैन और उनकी बेटी तंजीला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि एक समय वगू हर घर का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इसका चलन कम होता गया। ऐसे में इस परंपरा को दोबारा जीवित करने का उनका प्रयास प्रेरणादायक है। हम आगे से भी ऐसे ही कोशिश करेंगे कि जैसे बाकी क्राफ्ट बहुत आगे गए हैं, हम इसको भी बहुत आगे ले जाएंगे ताकि ये जो कश्मीर का कल्चर है ये जिंदा रहे। बदलते दौर में आधुनिक फ्लोरिंग ने भले ही वगू की जगह कम कर दी हो, लेकिन तंजीला जैसी युवा कारीगर साबित कर रही हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो परंपराएं कभी खत्म नहीं होती। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए श्रीनगर से अनीस जरगर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।